जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आए अपनी एक और नई और वीडियो के साथ, जिसमें आए हैं हमारे साथ हुसैन भाई। अस्सलाम वालेकुम हुसैन भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक। तो आज आप क्या हॉरर कहानी लेकर आए हैं हमारे फ्रेंड्स के लिए? मैं एक काला जादू पर हॉरर कहानी लेके आया हूँ जो कि बिल्कुल रियल है और ये मेरे दूर के रिलेटिव के साथ हुई है। अच्छा, तो मतलब आपके ही रिलेटिव के साथ हुई है, तो बिल्कुल रियल है ना ये? जी जी बिल्कुल रियल है। अच्छा, चलें फिर शुरू करते हैं हमारी ये हॉरर न्यू स्टोरी। अच्छा, जो मेरे रिलेटिव थे ना, वो क्या कहते हैं, वो ना बच्ची थी, उसने अपने लिए एक वो पढ़ाई के सिलसिले में कहीं दूसरे शहर गई थी और उसकी पप्पू भी वहाँ पे थी। तो उसने ना एक न्यू कमरा लिया था, किराए पे लिया था। तो क्या कहते हैं, वहाँ पे ना एक रात गुजरी सही, दूसरी रात भी सही गुजरी, तीसरी रात ना उसको महसूस हुआ कि क्या कहते हैं, उसका कमरा ठंडा हो गया है। हालांकि कोई पंखा भी नहीं चल रहा था, खिड़की वगैरह सब बंद थी क्योंकि ठंड का टाइम था और ये वाक़या अभी कुछ महीनों पहले ही हुआ है, यानी 1 महीने पहले हुआ है। वो समझी कि ये मेरा वहम है क्योंकि उसके पेपर भी थे। तो समझी शायद मेरा स्ट्रेस हो सकता है, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा कहानियों में डूब गई हूँ, तो इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं अपना थकी थकी हुई। जी, वो बहुत ज़्यादा थक जाती थी, तो और रात में ये होता था, तो यही समझती थी कि शायद ये मेरा वहम है। तो ऐसा होते गया। एक दिन तो फिर क्या कहते हैं, एक दिन तो ऐसा हुआ कि उसके ना करीब से बिल्कुल उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसके कान के पास से कोई सांस ले रहा हो और उसको ऐसी आवाज़ें आ रही हूँ। तो उसने ये भी समझा कि वहम है। फिर अगले दिन क्या हुआ, सुबह उठी तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर रात में जब वो सोई ना, तो उसको सामने एक औरत नज़र आई जो कि बिल्कुल वाइट चादर उड़ी हुई हो और उसके जो पाँव है ना, वो ज़मीन पर टच ही नहीं हो रहे थे। उसने ना फ़ौरन ना अपने अपने फ्लैश लाइट जलाई मोबाइल की और उसने फिर सामने देखा, वो एकदम से चीज़ गायब हो गई। तो फिर वो बहुत डर गई थी। अगर आपके साथ भी कभी अगर ऐसा होगा तो आप यानी बहुत डर जाएंगे। आप तो किसी को, अपने बड़ों को बताएंगे ना, तो उसने बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत डर जाते हैं ऐसे सीन में, तो सभी बहुत डर जाते हैं भाई। जी, तो उसने भी ऐसे ही किया। अपनी उसकी तो फुप्पो करीब रहती थी, वो गई अपनी फुप्पो के पास और उसने सब बताया। उसकी फुप्पो ने तो छूटते ही यही बोला कि ये तुम्हारे साथ कोई काला जादू करा रहा है तुम्हारे ऊपर। अब तुम ना क्या कहते हैं, 1-2 दिन और देखो, अगर ऐसा होता रहा तो तुम मुझे बताना। मैं एक मेरे ना क्या कहते हैं, बाबा हैं, तो वो उनका मैं तुम्हारे साथ लेके आ जाऊंगी। फिर क्या हुआ, वो सोने जाएगी, सब कुछ बंद था, इवन के पंखा भी नहीं चल रहा था। उसका कमरे की तरफ एक ऐसी ठंडी हवा हवा आ रही थी। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि हवा, पता नहीं, कोई होल भी नहीं था। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि कमरों में होल है और वहाँ से हवा आ रही है और उसका पूरा कमरा ठंडा हो गया था। और फिर उसको ना उसको ऐसा महसूस हुआ कि गेट में से कोई ना खरचने की उसको आवाज़ आ रही है। फिर क्या हुआ, गेट के नीचे से एक हाथ आया जिसकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी थी और वो उस अरीबा यानी वो लाइबा की तरफ क्या कहते हैं, जाने लगा। और फिर उसने आयतल कुर्सी पढ़ ली। तो फिर वो क्या कहते हैं, हाथ गायब हो गया। उसने अगले दिन ये बात अपने पप्पो को बताई और वो पप्पो उसके घर पे एक बाबा लेके आए। तो बाबा ने ना बैठ के नीचे देखा, उसके नीचे एक बाउल रखा हुआ था मिट्टी का और क्या कहते हैं, लाइबा की तस्वीर और उसके बाल थे। तो उसके बाबा ने तो बोला कि ये तुम्हारे पर कोई काला जादू करवा रहा है, तुम्हारे ऊपर कोई क्या कहते हैं, जिन जिन क्या ने, यानी कोई चाह रहा है कि तुम्हारे ऊपर जिन कोई कब्जा कर ले। तो फिर वो सुन के उसकी फुप्पो और वो बहुत डर गई थी। और वो बाबा जो थे उन्होंने बताया, अगर तुम एक दिन और रुक जाती ना, ये जो साया है ना, जिन ये तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लेते और तुम्हें अपने साथ ले जाते। और तुमने अच्छा किया कि तुमने मुझे बता दिया। और अब उन बाबा ने क्या कहते हैं, उन जिनों को ख़त्म कर दिया, यानी उन जिनों को भगा दिया उस कमरे से। और मगर लाइबा को अभी भी ये डर तो रहता ही है कि कोई मेरे ऊपर काला जादू वगैरह ना करा दे। तो वो अपने घर में आयतल कुर्सी वगैरह सब फूँक के सोती है और कोई गेट वगैरह खिड़की अभी भी नहीं खोल के सोती है। और तो मतलब एक सदमा होता है ना, तो वो उसको लग गया होगा। और आपकी पप्पू को इतना एक्सपीरियंस कैसे था? क्योंकि उनका जो बेटा था ना, उसके साथ भी ऐसा हो चुका था, उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता था। तो उससे उनको इतना एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने छोटे के साथ ये बता दिया था। अच्छा, चलें फिर। और मेरा पॉडकास्ट का एंड यही होता है और ये कहानी बिल्कुल सच्ची थी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और वीडियो में आऊँ, तो इस वीडियो पे 200 व्यूज़ और 20 लाइक, सबसे ज़्यादा लाइक का टारगेट मैंने दिया है। हाँ भाई, आपने सबसे ज़्यादा व्यूज़ और टारगेट दिया है।
और फिर आप लोगों को मैंने कल की वीडियो में भी यही कहा था कि अगर आपकी कोई रियल स्टोरी है तो आप हमारे कमेंट में शेयर कर सकते हैं, हम वो अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई स्टोरी है तो आप कमेंट में दे सकते हैं हमें, हम वो अपलोड कर देंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे आपसे कल की वीडियो में। लास्ट